नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट एकता सिंह। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम अन्नदाता की आवाज़ में। आज कार्यक्रम में हम आपको ऐसे प्रेरणादायक किसान से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और संकल्प के बल पर खेती में नई मिसाल कायम की है। इन्होंने अपनी खेती की शुरुआत बहुत छोटे पैमाने पर की थी, करीब आधा एकड़ ज़मीन से, जिससे इनकी आय भी सीमित थी। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए वो अपने गांव के निकट स्थित कृषि विज्ञान केंद्र कठौरा अमेठी के वैज्ञानिकों से संपर्क किए। यहाँ वैज्ञानिकों ने इन्हें केले की खेती में प्रशिक्षण दिया। अपनी कड़ी मेहनत और कृषि के प्रति समर्पण से केले की खेती में माहिर बन इस किसान ने अपनी आय में ज़बरदस्त बढ़ोतरी की और आज ये बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रदान करने का कार्य भी कर रहे हैं। तो आइए मेरे साथ सुनिए प्रगतिशील किसान श्री मुकेश मौर्य जी की संघर्ष और सफलता की अनमोल कहानी, स्वयं उन्हीं की जुबानी। हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र कठौरा अमेठी के वैज्ञानिक हैं। आज हम लोग प्रक्षेत्र भ्रमण पर निकले थे और ये सिंहपुर ब्लॉक में खानपुर चपड़ा गांव पड़ता है। वहां आज हमारी मुलाकात इस गांव के एक प्रगतिशील किसान आदरणीय मुकेश मौर्य जी से हुई। तो आइए जानते हैं इन्हीं के सफलता की कहानी, इन्हीं की जुबानी। तो मुकेश जी अपना पूरा परिचय दें। सर नमस्ते। नमस्ते। हमारा नाम मुकेश कुमार मौर्य है। हमारे पिताजी का नाम है श्री हौसला प्रसाद मौर्य और हम एक छोटे से गांव ग्राम सभा मत्तेपुर से मिलान करते हैं और हम लगभग 2016-17 में खेती की शुरुआत किए थे, जो कि पैतृक जमीन हमारी थी लगभग आधा एकड़। और फिर उससे हटके फिर उसमें क्या होता, फिर उससे हटके हम फिर लीज की खेती सोचे कि कुछ किया जाए, तो लीज की खेती करके लेके फिर हम लगभग 10 एकड़ खेती लगभग। तो नहीं, जैसे आपने 2016-17 में किया या उससे पहले, तो जो आपकी 10 बीसा या आधा एकड़ जो खेत था, उसमें कितनी लगभग इनकम हो जाती होगी? आप धान गेहूं या और कुछ करते रहे होंगे, कितनी इनकम हो जाती होगी? सर उसमें इनकम ज्यादा आधा एकड़ से लगभग 30-40 हजार रूपये 30-40 हजार रूपये प्रति वर्ष आपको इनकम होती थी। इनकम हो जाती थी। तो फिर उसके बाद में आपने क्या किया? सर उसके बाद में फिर लीज पे किराए पर खेत लेके यहाँ खानापुर चपरे में लगभग 10 एकड़ से शुरुआत किए और लगभग केला की खेती से शुरुआत, केला, आलू और ये क्या सब्जियों की खेती से शुरुआत की, टमाटर, बैगन, मिर्चा, ये सब चीजें चीजें शुरुआत किए थे। ये सारी जी, चीजें। और इससे लगभग अच्छी आय हुई, लगभग 15 से 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए की आय हुई हमारी शुरुआत में। और उसके बाद में फिर बढ़ता गया फिर। जी। तो आपको जैसे जो आपने इतना सारा किया, तो इसमें कहीं से कोई तकनीकी सहयोग भी आपको कहीं से मिला? जी, तकनीकी सहयोग हमारे गांव के पास में ही लगभग 6-7 किलोमीटर है कृषि विज्ञान केंद्र कठौरा। और वहाँ के एक बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक हैं श्री आनंद जी। उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के मार्गदर्शन से केला के वैज्ञानिक यहाँ पे आते रहे। जी, केला की खेती शुरू किए उन्हीं के मार्गदर्शन में और आज काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो अब ये बताएं, जैसे आपने 16-17 में शुरू किया, फिर बाद में 2-4 साल बाद 20-22 में आपने क्या केला के अलावा किया या केला किए और सब्जी उब्जी किया? तो लगभग 2-4 साल आप खेती करने के बाद लगभग कितनी इनकम प्रति वर्ष आपकी बढ़ी होगी? जी, दरअसल 4-5 साल करने के बाद फिर हम कहे कि और थोड़ा किया जाए। फिर खेत और लेके आज हमारे पास लगभग 30 से 35 एकड़ जमीन है और लीज पे ही। और उसमें गन्ना, केला। गन्ना कितने एकड़ में है? गन्ना लगभग है 25 एकड़ में गन्ना है। 25 एकड़ में गन्ना। जी। और लगभग 10 से 15 एकड़ में 25 एकड़ में केला है सर। और 10 से 15 एकड़ में गन्ना है। और सब्जियों की खेती भी करते हैं, वाटरमेलन है, जैसे तरबूज है हमारे पास, और मिक्स बागवानी है। ये सब करते हैं। सब मिला के लगभग 35 से 40 एकड़ जमीन जो है हमारे पास है। तो लगभग कितना आपको कुल 35 से 40 एकड़ जमीन में लगभग कितना आपको कुल शुद्ध लाभ हो जाता होगा इस समय? सर शुद्ध लाभ लगभग 40 से 45 लगभग 40 से 45 लाख शुद्ध लाभ हो जा रहा है। जी। तो आप खेती से पूर्णतः संतुष्ट हैं? जी, अच्छी तरह संतुष्ट हैं। तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि चूंकि आप खेती से संतुष्ट हैं, आप शिक्षित हैं, कितना पढ़े हैं आप? सर इंटर पढ़ने के बाद में, और आप जैसे युवा इस तरह खेती में आगे आए, तो आपके इस तरह इतनी बड़े स्तर पे खेती करने से
क्या और लोग, गांव के लोग या और लोगों को क्या फायदा हो रहा है? जी, काफी लोगों कुछ को आप लोगों प्रोत्साहन को फायदा दे किए, रहे काफी हैं। लोगों को प्रोत्साहन किए, वो भी केले की खेती कर रहे हैं या तरबूज की खेती कर रहे हैं, सब्जियों की खेती कर रहे हैं। आपके प्रोत्साहन से? जी, समय समय पर उनके खेत पे जाके विजिट करते हैं, उनको देखते बताते हैं कि आप ऐसे करिए, ज्यादा लाभ होगा, आप मल्चिंग से करिए, बेड बना के करिए, ज्यादा लाभ होगा, उनको बताते हैं। चूंकि आपकी बहुत बड़े स्तर की खेती है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी खेती में बहुत लोगों को डायरेक्ट भी फायदा होगा, आप काफी लोगों को रोजगार भी दे रहे होंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कितने लोगों को प्रतिदिन रोजगार दे रहे हैं? जी जी सर, इस समय हमारे पास जेंट्स लेबर, लगभग जेंट्स कार्यकर्ता जो हैं, जेंट्स मतलब पुरुष कार्यकर्ता हैं, वो लगभग 5 हैं, और जो लेडीज कार्यकर्ता हैं वो लगभग 15 हैं। 15 यानी कि 20 का लगभग 20 लोगों का मजदूर रोजगार आपके पास प्रतिदिन है। जी। और सीजन में आप इसके जब जरूरत हाँ, पड़ती है, सीजन में लगभग 30, 40 से 45 लोग हो काम जाते करते हैं इसमें। जी तो इससे एक तरह से आप अन्य लोगों को भी रोजगार भी दे रहे हैं। जी जी। तो अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपना अनुभव के आधार पे अन्य किसानों जो भी आपका वीडियो देखें, किसान भाई, तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे खेती के लिए? अरे भैया, खेती करें, बहुत बढ़िया एक बिजनेस है। खेती को बिजनेस के रूप में करिए, खेती को खेती के रूप में नहीं, एक कमर्शियल खेती करिए। आप टमाटर खेती करिए, गन्ने की खेती करिए, अच्छे से लगाइए, रिंग पिट से लगाइए और उसे मेहनत करिए। केला खेती करिए, बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा और आपको विदेश परदेश कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप यहीं पर आप समझ लीजिए कि सऊदी, दुबई और सब कुछ यहीं है। हाँ, उससे अच्छा यहाँ पे नहीं, बिल्कुल इसके आप प्रत्यक्ष उदाहरण आप है। सिर्फ 2 एकड़ जमीन लेके आराम से सऊदी वाली इनकम जो 4-5 लाख रुपए साल में लोग महीने में कमाते हैं, 2 एकड़ खेत लेके आप केला लगा लीजिए, 4-5 लाख रुपए तो आराम से कमा लेंगे आप। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और आप अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपना तो काम कर ही रहे हैं, साथ साथ लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं और अन्य आसपास के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत है। चूंकि मैं देख रहा हूं क्षेत्र में, हम लोग विजिट करते हैं, भ्रमण करते हैं, हम देखते हैं कि आसपास के भी आपकी देखा देखी और बहुत सारे किसानों ने सब्जी की खेती, केले की खेती, तरबूज की खेती और बहुत तरह की खेतियां आपकी देखा देखी उन्होंने प्रारंभ किया है। तो कृषि विज्ञान केंद्र को समय देने के लिए और अपना अनुभव बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत धन्यवाद जो आप हमको समय समय पर अच्छी बातें और अच्छे नई तकनीकें आप सलाह हमको देते हैं, इसके लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह से श्री मुकेश मौर्य जी ने अपने अथक परिश्रम और दृढ़ निश्चय से खेती की दुनिया में एक नई पहचान बनाई है, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है और अन्य लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान किए हैं। आशा करती हूँ श्री मुकेश मौर्य जी की कहानी ने आपको भी प्रेरित किया होगा और आपके मन में भी ऊर्जा और उत्साह का संचार किया होगा। इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।